हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हमें सबसेट्स के बारे में पढ़ने हैं, साथ ही साथ हम इस लेक्चर में सुपर सेट, साथ ही साथ प्रॉपर सबसेट और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ टॉपिक लिखा है सबसेट। ए सेट ए इज अ सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए ऑफ बी। ए जो है सबसेट कहलाएगा कोई सेट बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि सभी एलिमेंट ए के इन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, माने वह बी के भी एलिमेंट हो, एंड बी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको सैम्बल दिख रहा है ये सबसेट का सैम्बल है। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को समझाता हूँ। सपोज ए एक सेट लिखा गया है जिसमें एलिमेंट हमने 1 2 3 लिखा। एक बी सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। तो हम यहाँ A इज अ सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या? तो यहाँ इसका ये सिंपल मतलब है कि A के का सभी एलिमेंट, A सेट के सभी एलिमेंट B सेट में होंगे। आप एग्जाम्पल में अगर देख रहे हो तो A सेट का प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन है? A सेट का एलिमेंट तो 1 2 3, ये सारे के सारे एलिमेंट B सेट में होंगे। B सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 ए सेट तभी बी का सबसेट कहलाएगा जब ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट ये बी सेट में अवेलेबल हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में अवेलेबल है, तो हम यहाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख दी है। अगर यही बात अगर ए इज अ क्या, ये बात हो सकता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इस पर चेक करते हैं। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट को आप चेक करो। प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी एलिमेंट अगर ए में होंगे तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट अगर हम बात करें तो ए सेट में नहीं है। बी में 4 और 5 ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट में नहीं है, अर्थात बी ए सेट का सबसेट नहीं कहलाएगा। तब सिंपल ए कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी हो सकता है यदि उस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में हो। अगर ऐसा होता है तो हम ए सेट को बी सेट का सबसेट कहेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसको सुपर सेट कहते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। तो वह बी को हम सुपर सेट ए का कहेंगे। ए अगर सेट सबसेट है बी का तो बी को क्या कहोगे? ए का, तो सुपर सेट कहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें पावर सबसेट के बारे में पढ़ना है। पावर सबसेट होता क्या है? तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ए बी बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स ए में अगर मान के चलो ए बी सी एलिमेंट है तो बी में अगर भी एलिमेंट ए बी सी ही है तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। हाँ, ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट अगर तभी होगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में एक आध एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो ए में नहीं हो। ये आपको हो गया प्रॉपर सबसेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ क्या लिखा है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए अपने आप का सबसेट होगा क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में कहेंगे कि है, बिल्कुल ठीक है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, फाई किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। फाई को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे किसी भी सेट, ए अगर हमने लिया ए सेट का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यानी कि कभी भी सबसेट आपको अगर लिखने होंगे तो फाई उस सेट का एक सबसेट जरूर होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है किसी भी सेट का, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो 2 to the power n हम फार्मूला का यूज करेंगे जिससे हम किसी भी सेट का सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो ए एक सेट है
जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसका हमको सबसेट बनाना है, अर्थात इससे जितने भी सेट बनाए जा सकते हैं इसके एलिमेंट का यूज करके वो सारे सेट को आप बना लो। चलिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट एक एलिमेंट को हम ले सकते हैं, एक दूसरा एलिमेंट बी हमने ले लिया, तीसरा एलिमेंट सी ले लिया। हमने क्या किया, एक एलिमेंट वाला हमने सेट बना दिया। अब हम लोग को 2 एलिमेंट वाले सेट बनाना है तो ए बी बनेगा, साथ ही साथ यहाँ बी सी बनेगा, साथ ही साथ ए सी बनेगा, ये हो गया। अगर हमको 3 एलिमेंट वाले सेट्स बनाने हैं तो ए बी सी, ये 3 एलिमेंट वाले सेट बन गए। और हमने एक बात आपको पहले प्रीवियस बातों में समझाया था कि फाई किसी भी सेट का सबसेट है, और इस बात का भी याद रखना कि फाई को ऑलवेज ब्रैकेट से बाहर ही लिखना है, ब्रैकेट में नहीं डालना है। जैसे ब्रैकेट में डाल दोगे तो वह भी एक एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो 2 टू द पावर n का मतलब जिस सेट का सबसेट निकालना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमने 3 डाल दिया तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 एलिमेंट, यानी 8 सबसेट इस सेट से बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी सेट से अगर सबसेट बनाना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 टू द पावर n फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, कोई ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट के एलिमेंट को कंटेन करता हो। कोई ऐसा सेट है जो गिवन जितने भी सेट्स हैं उसके अतिरिक्त अगर सभी सेट्स के एलिमेंट्स उसमें हैं तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और यूनिवर्सल सेट को प्रायः यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम लोग इंटरवल को देखेंगे, जिसमें यहाँ पर क्या है कि 2 हमने नंबर लिया ए और बी, ये दोनों का दोनों नंबर आर मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो ए हमने बी के वैल्यू से छोटा माना, मतलब जहाँ भी आपको ए दिख रहा है वो बी से छोटा है, ए का जो भी मान लोगे वो छोटा होना चाहिए बी के वैल्यू से। एक हम लोग को पता है कि क्लोज इंटरवल होता है, 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ये 4 इंटरवल आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें इसको किस तरह से दर्शाते हैं, क्लोज इंटरवल कभी भी लिखना हो तो किसको क्लोज इंटरवल लिखना है, ए और बी 2 एलिमेंट को, तो ये 2 एलिमेंट को हमने लिख दिया और इस दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल दिखाना है तो ए और बी लिख दिया, इस दोनों को ओपन यानी खुला ब्रैकेट दे दो, बड़ी ब्रैकेट ही देना है बट खुले ब्रैकेट, या हम इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी भी, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में अगर डाल दिए तो यह ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। राइट हाफ ओपन इंटरवल में क्या है, राइट हाफ ओपन यानी राइट वाला जो भाग है वो ओपन होना चाहिए, तो लेफ्ट वाला तो क्लोज हमने कर दिया, राइट वाले को ओपन करना है तो यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट दे दो, या यहाँ पर जो बिग ब्रैकेट बंद होना चाहिए उसको ओपन के फॉर्म में लिख दो, तो ए कॉमा बी लिख दिया, ए को बंद कर दिया और बी पर ओपन कर दिया, ए कॉमा बी यहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। फिर लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में लेफ्ट में आपको स्मॉल ब्रैकेट दे दो, फिर राइट हैंड साइड में जो बड़ी ब्रैकेट देना वो दे दो। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि लेफ्ट में ओपन है तो इसको उल्टा ब्रैकेट दे दो और ए कॉमा बी फिर इसको ब्रैकेट बंद कर दो। ये आप इस प्रकार से इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है उसको भी समझना है। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसमें ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा। अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसमें ए और बी को छोड़कर बीच का जितने भी एलिमेंट होंगे सारे शामिल होंगे। यहाँ ए शामिल होगा बट बी शामिल नहीं होगा, इसके बीच का तो सब शामिल होगा ही। इसमें क्या है, ए शामिल नहीं होगा लेकिन बी शामिल होगा और इसके बीच के सभी शामिल होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, x बिलोंग्स टू r। x किसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ जो भी एलिमेंट है इस सेट में r को बिलोंग कर रहे थे। कैसे, तो x जो भी है यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो a उसमें शामिल होगा, तो a का वैल्यू तो छोटा है, b का वैल्यू बड़ा है, x का जो मान होगा a से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। a क्यों हमने लिखा बराबर, क्योंकि यह क्लोज इंटरवल है, a शामिल करना है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन दिया। x का वैल्यू क्या होगा, तो बड़ा या बराबर होगा a से,
लेकिन छोटा या तो उसके बराबर होगा, यानी बी से छोटा होगा x का मान या उसके बराबर होगा। क्लोज इंटरवल इसलिए दोनों जगह पर इक्वल का साइन। अब हम यहां पर देखो ओपन है तो यहां पर इक्वल का साइन नहीं देंगे, और राइट हैंड साइड में भी ओपन है तो यहां भी इक्वल का साइन नहीं देंगे, यानी इसमें ए और बी को छोड़कर बीच में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट शामिल होंगे। अब हम लोग अगर बात करें राइट हाफ ओपन इंटरवल का, तो लेफ्ट में आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ क्लोज है, तो क्लोज जहां रहेगा वहां पर इक्वल का साइन देना है, और राइट में क्लोज नहीं ओपन है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिए। यहाँ राइट में क्लोज है तो राइट में इक्वल का साइन दे दिए और लेफ्ट में नहीं दिए, बस ये बात आपको है। अब इसी को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आपको ये समझाते हैं। तो ऑन द रियल लाइंस, यहाँ कुछ इंटरवल दिए गए हैं, जैसा कि आप समझे हो अभी कि ये हो गया आपको ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इन सभी को अगर हम नंबर लाइन पर डालें और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है, यानी जो भी एलिमेंट है वो सब के सब एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला तो नंबर लाइन हम लोगों ने सीखा है कि कैसे खींचा जाता है, तो आप नंबर लाइन पहले खींचो। इसमें हमें हमारे पास दो ही एलिमेंट्स के जिक्र हैं फिलहाल, 10 और 17। एक ऐसा पॉइंट दो जहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट करो, या किसी पर एक ऐसा पॉइंट दो जहाँ पर 17 को हमें रिप्रेजेंट करना है, और दोनों जगह पर एक सर्कल दे दीजिए। अब यहाँ क्लोज है मतलब उसमें 10 शामिल होगा, क्लोज है मतलब 10 शामिल होगा, तो इस 10 वाले प्लेस पर जो गोल खाना है उसको हमने रंग दिया। 17 भी शामिल होगा तो 17 के जगह पर जो गोल खाना है उसको हमने रंग दिया। और बात आता है इसके बीच में जितने भी संख्या होंगे सारे के सारे संख्या होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप मोटा इस नंबर लाइन को कर दीजिए। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 10 से 17 के बीच के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसमें 10 भी शामिल है, 17 भी शामिल है, क्योंकि दोनों हमने गोल वाला को रंग दिया है। चलिए अब हम अगर इसी में दूसरे वाले इंटरवल को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ 10 है, ये 17 है, मैंने इसको सर्कल दे दिया, ये इसको सर्कल दे दिया। अब यहाँ जैसा कि दिख रहा है यहाँ भी 7 पर ओपन है, तो ओपन जैसी बात आएगा तो इस सर्कल को नहीं रंगना है। 17 पर ओपन है तो 17 को हमें नहीं रंगना है, बट इस दोनों के बीच वाला जितना भी भाग है, बीच में जो भी आपको नंबर लाइन पर जो पार्ट दिख रहे हैं उसको रंग देना है। ये आपको हो गया क्या, तो ओपन इंटरवल। एक बात थोड़ा ध्यान रखो कि इसमें ये 10 शामिल नहीं होगा, 17 शामिल नहीं होगा, लेकिन बीच में जितना भी बीच का वैल्यू है सबके सब शामिल होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, जो राइट हैंड ओपन इंटरवल की बातें हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 10 लिख लिया, यहाँ पर 17 लिख लिया। ये 10 पर क्लोज है तो हमने यहाँ 10 को रंग दिया, 17 पर ओपन है तो इसको मैंने नहीं रंगा, और यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया। यानी कि इसमें 10 शामिल है, 10 से बड़ा संख्या शामिल है, लेकिन 17 नहीं शामिल है, 17 से छोटा। अगर हम इसी को 4 नंबर को नंबर लाइन पर अगर दर्शाएं तो सेम टू सेम अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करेंगे। यहाँ ओपन है तो यहाँ पर सर्कल देके छोड़ दीजिए, यहाँ क्लोज है तो यहाँ पर सर्कल को रख दीजिए, इसको रख दीजिए बीच के भाग को। ये आपको हो गए नंबर लाइन पर हमने क्या चीज को, इंटरवल्स था उसको हमने रिप्रेजेंट कर डाला। अब हम लोग पावर सेट को देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेट का अगर सारा सबसेट निकालना है, ठीक है, यानी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, अगर किसी ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसको हम लोग डिनोट करते हैं, माने सेट होंगे उसी को हम लोग पावर सेट करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ए सेट। अगर किसी ए सेट में एलिमेंट की संख्याएं अगर m हो तो पावर सेट निकालने का के लिए कितना कौन फार्मूला यूज करोगे, टू दी पावर m फार्मूला यूज करेंगे। और दो सेट को इक्वल तभी कहेंगे जब ये दो सेट आपको दिए गए, ये दोनों सेट इक्वल सेट तभी कहे जाएंगे जब दोनों में एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो सेम हो, साथ ही साथ एलिमेंट भी एक ही तरह का हो, सेम एलिमेंट हो, इक्वल एलिमेंट हो। ऐसे अगर दो सेट हैं, ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है ए इक्वल्स टू बी, ए बराबर बी सेट के हैं, यानी ये इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे।
और बात जहां तक आता है कि आपको किसी भी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो ये आपको RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1C है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टेट इन ईच केस वेदर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B और A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अब यहां पर प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। ये नंबर फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है, ए सेट का एलिमेंट है 0 1 2 3, बी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ए सेट का क्या आपको यहां देखना है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में है क्या। ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ एक 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी सेट में नहीं है। 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन सारा का सारा ए सेट का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट बी मैंने ए सेट को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है तो डज नॉट यानी नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए दूसरा नंबर, ए सेट दिया है 5 और बी एक दिया है सेट जिसमें एलिमेंट है 0। तो मैंने बताया था आपको थ्योरेटिकल बात में कि 5 किसी भी सेट का प्रॉपर सब मैंने एक सबसेट होता है 5। हाँ, इस 5 को अगर मिडिल ब्रैकेट में डाल दिया जाता तो 5 इसमें मिलना चाहिए, 5 इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, 5 वहाँ पर एक एलिमेंट हो जाता है। 5 यहाँ लिखा होने का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर 5 बी का प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पर लिख लेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट, सॉरी यहाँ पर कटेगा नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 इसमें 1 2 4 है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो तीसरा का आंसर हो गया ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी को अगर इसी में 4 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है, एक्स सचरेट एक्स। सबसे पहले अगर इस तरह का अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो कि प्रीवियस हम लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़ा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम पहले ए सेट को बनाते हैं। ए सेट में एक्स इज एक्स सचरेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स का ऐसा इंटीग्रल वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 1 हो। तो एक आपको -1 होता है इंटीजर, जिसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और एक इंटीजर 1 है जिसका स्क्वायर किया जाए तो 1 होगा। तो यानी ए सेट में यही 2 एलिमेंट होगा। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आएगा, तो भी इंटीग्रल वैल्यू हमें लेना है। अब चलिए हम लोग अगर बी क्वेश्चन इसी में बी सेट को देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स जो भी है नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर है, 1 से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा हमको और यहाँ हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाए। तो 1 ही मात्र ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए तो 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर करने पर 1 नहीं आएगा। तो बी सेट में एक एलिमेंट कौन होगा, तो बी सेट में एक एलिमेंट होगा 1। तो ए तभी बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मिलता हो। बट यहाँ देख रहे हो कि -1 तो इस सेट में एक एलिमेंट है, लेकिन बी सेट में एक एलिमेंट -1 नहीं है। इसका माने ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, आप इसको सबसे पहला काम करो टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, जो भी एलिमेंट इसमें हो सकना है उसको मैंने लिख लेता हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ इवन होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करना है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है आप उसको लिख दो।
तो 2 4 6 8 इसी प्रकार के सारे नंबर होंगे इसमें। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -1 आएगा, 0 आएगा, 1 से इन्फिनिटी तक। तो आपको यहाँ सोचो कि ये जो यहाँ पर जो इंटीजर है 2 4 6 8 ये सारा, क्या ये सारा एलिमेंट इसमें आएगा? तो बिल्कुल आएगा कि ये सारा का सारा इंटीजर, ये सारा के सारे इसमें आएगा। हाँ, इस बी सेट का सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो बी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। एंड हियर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आपके प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। हम आपको और भी क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें आपको इसी प्रकार से काम करने हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तो ए एक ऐसा सेट है जो इंटीजर्स का सेट है, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, इसमें 1 2 से इन्फिनिटी तक हो गया, जितने भी है सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। 2/5 भी हो सकता है इसमें, -5/2 हो सकता है, बट इस सारा जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो इसमें भी शामिल है। तो इसका मतलब हो गया ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आपके आंसर होंगे। ओके, चलिए अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस आपको पीडीएफ के माध्यम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जाएगा और आपको उस सभी क्वेश्चंस को बना लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में पढ़ूंगा। अब एक इसी में क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्स सच दैट एक्स, एक सेट है ए जिसमें कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। रियल नंबर है मतलब रियल नंबर का सेट है, यानी इसमें परिमेय संख्या सारा का सारा होगा, यानी जितने भी संख्या अभी तक आप लोग पढ़े हो 10th तक सारे होंगे। बी सेट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर निगेटिव संख्या होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि जितना रियल नंबर है वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। अब परिमेय जो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या के साथ साथ जितने भी रियल नंबर होंगे सारे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर तो सिर्फ हम लोग रियल नंबर 10 तक पढ़ा है, क्या सारा का सारा रियल नंबर तो इसमें आएगा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में? बिल्कुल होगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब इसी में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेट ए में दे रहा है कि x इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन अ प्लेन। आइसोसेलस का मतलब हो गया कि वैसा ट्रायंगल का ए सेट ए ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसकी में दो ही भुजाएं बराबर है। मतलब ए सेट में जितने भी ट्रायंगल होंगे सारे के सारे ट्रायंगल में दो ही साइड्स इक्वल होंगे। और बी एक ऐसा सेट दिया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है, इसमें तीनों का तीनों साइड्स इक्वल होगा। आप क्या सोचो कि इसका पूरा एलिमेंट इसमें होगा क्या? इस सारे ट्रायंगल इसमें शामिल होंगे? तो दो बराबर भुजा वाला ट्रायंगल का बात है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, दो ही भुजा बराबर होना चाहिए। हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए स्क्वायर है। ए सेट जो है स्क्वायर का सेट है, यानी कि स्क्वायर का मतलब आपको समझना है क्या होता है क्या नहीं। बी सेट है रेक्टेंगल का सेट है। स्क्वायर का सिंपल मतलब कि सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब, रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड इक्वल तो होना ही चाहिए। अब सोचो कि क्या इसका सब इसमें मिलेगा? तो क्या चारों के चारों साइड, अब हम रेक्टेंगल में तो ऐसा दो तरह का बात हो सकता है। ऐसा भी रेक्टेंगल हो सकता है जिसका चारों साइड बराबर हो,
ऐसा भी रेक्टेंगल हो सकता है जिसका सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो। तो चारों के चारों साइड तो ठीक है मैच करेगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल आएंगे जिसका हमने चारों साइड इक्वल हो। ए जो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट बी का कलर, लेकिन इसी का उल्टा वैसा इसमें रेक्टेंगल जिसका सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी ए का नहीं है प्रॉपर सबसेट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ए सेट ऐसा है जिसमें ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, इसमें कोई ऐसा गिवन नहीं है, बस ट्रायंगल है ये बात। बी एक सेट ऐसा सेट है जिसमें रेक्टेंगल है। तो बताओ इसमें ट्रायंगल है तो इसमें तो एक भी ऐसा कोई फिगर नहीं दिखेगा जो उस ट्रायंगल का हो, सबसेट नहीं है। ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, काट देंगे इसको। 11 नंबर में दिया है ए एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, माने 8 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट है। 8 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल विच डिवाइड्स 32, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 32 को डिवाइड करता है। तो 1 से 32 डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से 32 नहीं होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 8 से होता है, 12 से नहीं होगा, 16 से होता है, 32 से होता है। तो देखो ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार यानी ये जो है 11 तक आपके क्वेश्चन नंबर मैंने उस एक्सरसाइज के 1 नंबर में आपको दिए गए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस को दिखाएंगे। अगर इस तरह से ये ट्रू या फॉल्स है ये लिखना है, ए कॉमा बी ये बात लिखा है, बी सी ए। अभी ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। अब प्रॉपर सबसेट नहीं है लिखा हुआ है, ए बी इसमें मिल नहीं रहा है क्या? चेक कर लो, ए बी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, तो ये बात लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ लिख देना है फॉल्स, फॉल्स, ये हमारा फॉल्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर ऐसे देखते जाना है, जो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। बी यहाँ बिलोंग्स का बात कर रहे थे, यहाँ पर एक सेट के रूप में दिया हुआ, अगर बिलोंग्स अगर करता, यहाँ ए अगर सेट इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखा रहता तो बिलोंग्स करता, बट ये बिलोंग्स नहीं कर रहे। हाँ सिर्फ यहाँ पर ये नहीं देता ब्रैकेट और ए सिर्फ लिखता तो बिलोंग्स करता, लेकिन यहाँ पर तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है बिलोंग कर रहे हैं, गलत कर रहा है, यानी फॉल्स। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन है, आप इसको बनाओगे खुद, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग, ये सब तो आपको खुद समझ में आ रहा है। हाँ एक क्वेश्चन मान लो कि जस्ट ये दिया है ए बिलोंग्स स्मॉल ए कॉमा बी, हाँ यहाँ पर भी गलत है, नहीं बिलोंग करता है। हाँ इसको ब्रैकेट में अगर नहीं दिया होता तो बिलोंग करता। अब यहाँ अगर हम इसको ब्रैकेट में दे दिए तो ये लिखना सही है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स आंसर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना लोगे। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप बस क्वेश्चन का नंबर लिखकर आप भेजोगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट 1 है, एक सेट बी है जिसमें एक ऑलरेडी एलिमेंट्स 1 है, 1 भी सेट के फॉर्म में है और एक एलिमेंट 2 है। तो यहाँ लिखना है कि इसको दिखाइए कि ये बात नहीं है। हियर क्या यहाँ पर लिखना चाहिए, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हाँ यहाँ पर 1 नहीं बिलोंग कर रहा है बी को, ये बिलोंग कर रहा है बी को, बट 1 बिलोंग अगर करता बी को तब ये बात लिखना सही था। यहाँ लिख लेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 does not belongs to B, so here A is not a proper subset of B। ये आपके आंसर होगा।
ये आपका यानी कि इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो ये बात लिख दोगे, सो वी से ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये लिखा है, सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको कहा जा रहा है क्या, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, यानी जो सेट दिया गया है इसमें जितना भी सबसेट होगा उसको आपको लिखना है। अब चलिए हम आपको किसी सेट का सेट से सबसेट लिखना सिखाते हैं। मान लो कि ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सबसेट बनाना है अगर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक फाइल लिख दो, इसमें से एक एक एलिमेंट से एक सेट बनाओ, 1 ब्रैकेट में जरूर लिखना, 2 ब्रैकेट में लिखना है, 3 भी ब्रैकेट में लिखना है। अब दो दो एलिमेंट से को लेकर सेट बनाओ, 1 2 लिख लिए तो फिर 2 1 ये सब लिखना नहीं है, 1 2 हमने लिख लिया, 2 3 लिखो, 2 3, फिर 1 3 लिख सकते हैं। अब दो दो एलिमेंट लेकर हमने सेट बना लिया, 3 3 एलिमेंट लेकर बनाओ, 1 2 3, ये आपको सबसेट होगा ए सेट के, ए सेट के सबसेट, ए सेट के सबसेट हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 ए सेट के सबसेट हो गए। तो कभी भी किसी भी सेट से सबसेट लिखना रहता है तो आप इसी प्रकार से आप सबसेट लिखोगे। तो अब इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे के क्वेश्चंस को समझाएंगे और उसके आगे फिर आपको सॉल्व करने हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए चलिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपको पीडीएफ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस आपको जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको भेजे जाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को बनाओगे। और इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लोगे। जैसे 4 का सी में प्रॉब्लम है तो 4 और ब्रैकेट में सी लिखकर आप कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसके साथ साथ हम इसके आगे के क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी आपको कोचिंग के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे सारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ये 2 चीज़ करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोचिंग के द्वारा जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो धन्यवाद।